हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे जॉन गुटेनबर्ग ने जैसी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट की तो जो नंबर ऑफ बुक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। हमने देखा कि 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपीज़ जो थी वो प्रिंट हुई थी और पूरे यूरोप में घूम रही थी। इसको नाम दिया गया था प्रिंट रेवोल्यूशन। तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन सिर्फ उसी को कहोगे कि जहाँ पर हमने बुक्स को बहुत ज़्यादा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया बुक्स का? नहीं, प्रिंट रेवोल्यूशन सिर्फ इसे ही नहीं कहा जाता। जो प्रिंट रेवोल्यूशन है ये बेसिकली एक वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ्स ऑफ द पीपल। यानी रेवोल्यूशन वो चीज़ है जो लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। इट इज़ द वे विच चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड टूवर्ड्स द अथॉरिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी लोगों का जो परसेप्शन है या लोगों का जो तरीका है नॉलेज को गेन करने का, इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करने का, वो पूरी तरीके से बदल देता है। इट ऑल्सो ओपन अ न्यू वेज टू लुक एट द थिंग्स। यानी प्रिंट रेवोल्यूशन एक ऐसा तरीका था जिसने लोगों को बताया कि किस तरह से हमें दूसरी चीज़ों को देखना चाहिए, बुक्स को देखना चाहिए, किस तरीके से हम उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं और किस तरह से हमें उनसे इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरह से उनसे चीज़ें सीखनी चाहिए। अभी इस रेवोल्यूशन, प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से पूरी सोसाइटी पे कई सारे चेंजेस आए थे। चलिए पहला चेंज देखते हैं। तो पहला चेंज था कि वी गेट अ न्यू रीडिंग पब्लिक। हमें एक नई पढ़ने वाली पब्लिक मिली थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो रीडिंग हैबिट थी या पहले जो बुक्स थी वो सिर्फ एलाइट पीपल तक ही लिमिटेड थी या रिस्ट्रिक्टेड थी। एलाइट यानी रिच लोग। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो बुक्स थी पहले काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, एक्सपेंसिव थी और उनके नंबर भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। और इसलिए जो अमीर लोग थे सिर्फ उन्हीं के पास बुक्स होती थी और वही सिर्फ पढ़ते थे, रीडिंग करते थे। जबकि जो गरीब लोग थे वो नॉलेज कैसे गेन करते थे? तो वो ओरली नॉलेज गेन करते थे, यानी वो चीज़ों को सुनते थे। वो बैलेट्स के थ्रू चीज़ें गेन करते थे, नॉलेज गेन करते थे। बैलेट्स क्या होता है? तो वो फॉल्क टेल को कहा जाता है कि पुरानी जो कहानियाँ होती थी उनके थ्रू वो चीज़ें सीखते थे, समझते थे। वो रीडिंग नहीं कर पाते थे। मगर प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद ये जो कॉस्ट थी बुक्स की वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, हमने देखा। इसके अलावा जो नंबर ऑफ कॉपीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए जो बुक्स थी वो अब सिर्फ एलाइट पीपल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रही, अब कॉमन पीपल तक भी ये बुक्स जा रही थी, हर कोने कोने तक ये बुक्स जा पा रही थी। और इसलिए अब कॉमन लोग भी बुक्स जो थे वो यूज़ कर पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। और इस तरीके से हमें मिली एक न्यू रीडिंग पब्लिक, कॉमन पीपल। पहले जो हियरिंग पब्लिक थी यानी जो सिर्फ ओरली नॉलेज गेन करती थी, अब वो रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो रही थी, यानी अब वो पढ़ रहे थे। मगर ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं था क्योंकि बुक्स को पढ़ने के लिए लिटरेट पीपल चाहिए, पढ़े लिखे लोग। मगर 20वीं सेंचुरी तक यूरोप का जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, यानी बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे। तो अब जो पब्लिशर्स थे उनके दिमाग में ये प्रॉब्लम थी कि ऐसे लोगों के पास बुक कैसे पहुंचाएं जो पढ़ना ही नहीं जानते हो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसी बुक्स बनाई जिसमें उन्होंने बैलेट्स लिखे थे, यानी फॉक टेल लिखी थी। उसमें उन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई, यानी कि जो पढ़ नहीं पाता वो पिक्चर्स को देख के समझे। और इन बुक्स को ये टेवेरेंस तक लेके जाते थे। टेवेरेंस वो जगह होती थी जहाँ पर गाँव के लोग गैदर्ड होते थे और वहाँ पर कोई फंक्शन करते थे। तो वहाँ पर टेवेरेंस में कोई जो पढ़ा लिखा आदमी था वो उसको पढ़ेगा। फॉक टेल है तो उसको हर कोई सुनना चाहेगा, इसलिए वही पढ़ा लिखा आदमी उसे रीड करता था और बाकी सारे लोग उसको सुनते थे। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे उन तक भी ये प्रिंटेड मटेरियल पहुंचाया गया। और इस तरह से जो ओरल कल्चर था और जो प्रिंट कल्चर के बीच में एक लाइन थी वो धीरे धीरे ब्लर होने लगी, वो जो डिफरेंस था वो कम होने लगा। तो इस तरह से जो हियरिंग पब्लिक थी वो धीरे धीरे रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो रही थी और हमें एक न्यू रीडिंग पब्लिक मिल रही थी। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस के आने से प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ और प्रिंट रेवोल्यूशन के आने की वजह से हमें एक चेंज तो ये देखने को मिला कि हमें एक न्यू रीडिंग पब्लिक मिली। मगर सिर्फ एक ही चेंज नहीं था, और भी कई सारे चेंजेस थे। रिलीजन को लेके कई सारी डिबेट्स हो रही थी प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद। अब वो डिबेट क्यों हो रही थी और वो क्या डिबेट्स थी हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।